जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा वो अप्सरा साधना के कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा। और देखिए, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। अब महत्वपूर्ण इसलिए है कि ज़्यादातर अप्सरा साधना जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर अप्सरा साधना कर रहे हैं या योगिनी साधना या फिर यक्षिणी साधना वो कर रहे हैं, और सामग्री भी उन्होंने ली है। और बहुत से लोगों को तो अनुभव हो रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को अनुभव नहीं भी हो रहे हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना कि आप कहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रत्येक साधना को पूर्ण करने के लिए कुछ नियम होते हैं। हालांकि जो अधिकतर साधनाएं हैं उनमें नियम सब में एक से ही होते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नियम आपको बता रहा हूँ जो कि अप्सरा साधना में जरूरी हैं, और उनका पालन करने से ही आपको अपनी साधना को बिना किसी विघ्न के आप पूरा कर सकते हैं उस साधना को। क्योंकि अगर आप नियमों को नहीं मानेंगे तो साधना हो ही नहीं सकती है ढंग से पूरी, क्योंकि नियम आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उन नियमों को मानना भी जरूरी है। अब देखिए, चाहे अप्सरा साधना हो, चाहे योगिनी साधना हो या फिर यक्षिणी साधना हो, किन्नरी साधना हो या कोई सी भी इस प्रकार की अपराशक्ति की साधना है, उसमें ये सभी नियम आपको मानने ही होंगे। अन्यथा फिर साधना में आपको छोटे मोटे अनुभव आएंगे और साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो देखिए, आपको जो नियम हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए। देखो, नंबर 1, साधना से पहले आपको जितने भी आपके नित्य कर्म हैं, जैसे कि स्नान हो गया, आपके गुरु की सेवा हो गई, मौन व्रत हो गया, और प्रतिदिन दान करें। दान आपको जरूर करना चाहिए। अब दान कैसा भी हो सकता है कि आप जैसे चीटियाँ होती हैं, उनके कहीं पर बिल होते हैं ना चीटियों के, तो चीटियाँ जिमाएं। चीटियों के बिल पर थोड़ा बूरा या फिर बूरा मिला करके आटा, सूखा आटा जो होता है उसमें बूरा मिला लें और वो आप जरूर डालें चीटियों के बिल पर, या फिर कहीं मंदिर में कोई दान दें। स्त्रियों का सम्मान करें और प्रतिदिन पूजा पाठ आपको करनी ही करनी है। और सुबह के टाइम कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जरूर करें, रुद्राक्ष की माला से। और एक माला आपको कुबेर, जो भगवान कुबेर हैं उनके मंत्र की भी एक माला का जाप सुबह के टाइम जरूर करें। ठीक है। तो और जो ध्यान की प्रक्रिया है, जैसे आप सुबह के टाइम अपनी दैनिक पूजा उपासना करते हैं तो उसमें ध्यान आप जरूर लगाएं। 10 मिनट 15 मिनट तक आंख बंद करके और ध्यान लगाने की कोशिश करें। तो साधना के जो है 4 से 6 घंटे पहले ही कुछ खा लें। जो भी आपको भोजन करना है वो या तो 4 घंटे पहले आप भोजन कर लें, जिससे कि आपका पेट में भोजन पच जाए और किसी प्रकार की साधना में मंत्र जाप करते समय दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मान लिया आपने अभी 10 मिनट पहले भोजन किया है और 10 मिनट पहले भोजन करके और साधना के लिए बैठ गए तो मंत्र जाप आप ठीक से नहीं कर पाओगे। या 2 घंटे पहले भी आपने भोजन किया है ना, तो तब भी मंत्र जाप आप ठीक से नहीं कर पाओगे रात्रि में। क्योंकि पेट में जब भोजन
नहीं पचेगा इतने, तो आपको आलस्य आएगा, निद्रा आएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। दूसरा, अप्सरा साधना करते वक्त इन जो अपरा शक्तियों की साधनाएं हैं, इनको करते टाइम आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखो, आप अपने जाप का एक निश्चित जो समय होता है ना, वो कर लें जरूर। एक निश्चित समय, मान लिया कि आपने 9 बजे साधना शुरू करनी है या 11 बजे साधना शुरू करनी है, तो प्रतिदिन आपको उसी टाइम पर साधना शुरू करनी है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसी टाइम पर साधना शुरू करें। उस समय को बार बार आपको बदलना नहीं चाहिए। और आपको खाना खाते समय जाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोने से पहले और सोने के बाद बिल्कुल भी जाप नहीं करना चाहिए। और क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध भी आपको नहीं करना चाहिए। जब साधना करें, जितने दिन की आपकी साधना हो, मान लिया आप साधना कर रहे हैं, तो उन दिनों में क्रोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शांत बने रहें बिल्कुल एकदम। रात्रि का जो बचा हुआ भोजन है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि रात्रि में भोजन जो बच जाता है वो सुबह के टाइम वो खा लेते हैं। तो ऐसा भोजन आपको नहीं करना है। रात्रि का बचा हुआ भोजन ना करें बिल्कुल भी। और चमड़े की बनी हुई किसी भी वस्तु का बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। अब भोजन कैसा होना चाहिए? आपको आपके भोजन में पूर्णतः सात्विक भोजन हो, वही आपको खाना है। किसी भी प्रकार के, जैसे कि मांस, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज, शराब, इस प्रकार के जो तामसिक भोजन हैं, उनका आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। मैं एक ही बार बता रहा हूं, ये मत कहना कि गुरुजी हम प्याज खा सकते हैं या ये कर सकते हैं। जो मैंने बता दिया है वही करना है, कोई संशोधन नहीं होगा इसमें। ठीक है। अब आपके 4 नंबर पर आता है कि सोने का स्थान जो है वो कैसा हो। आपको अपने पलंग का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप पलंग पर सोते हैं तो आपको अपने पलंग का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो एक ही पलंग पर स्त्री के साथ बिल्कुल भी ना सोएं। आपको भूमि पर ही शयन करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने जो भी कार्य हैं वो आपको भूमि पर ही करने होंगे। अगर आप भोजन करते हैं तो पृथ्वी पर बैठ करके, भूमि पर बैठ करके ही भोजन करें। ठीक है। भूमि पर एक कपड़ा बिछा लें और उस पर अपने कार्यों को, कोई भी आपका कार्य है, उसी पर आप उसको संपन्न करें। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करते हैं, जाते हैं कहीं पर, तो वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं, बैठ करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आता है 5वां नंबर, काम भाव पर नियंत्रण रखना। तो देखिए, आप जिस अप्सरा की भी साधना कर रहे हो, चाहे वो नाभि दर्शना हो, चाहे वो उर्वशी हो, कोई भी हो, आपको उसके बारे में, उस अप्सरा के बारे में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दुराचरण या दुराग्रह या किसी भी प्रकार से उसके बारे में वासनात्मक अपने मन में ख्याल लाना कि हम उससे संभोग करें या उनसे, अप्सरा से विषय वासना करेंगे, ये इस प्रकार का भाव बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना। मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार का काम भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। एक मित्र की भांति, जैसे कि आपका एक मित्र है, शुद्ध मित्रता, उसकी तरह आपके दिमाग में विचार आने चाहिए। या प्रेमिका,
तो प्रेमिका जो होगी वो काम वासना के लिए नहीं है कि आपकी जो प्रेमिका है आप उससे काम वासना करोगे। उससे प्रेम, जो शुद्ध प्रेम है, उस प्रेम को आपको अपने दिमाग में रखना है, आपको अपने मन में रखना है। उसमें वासनात्मक भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना साधना में सफलता मिलना संदिग्ध है ही। फिर अब आता है आपके जाप करने का जो तरीका है। तो आपका सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, जाप करते समय कई बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब आप जाप करेंगे आसन पर बैठ करके, तो आपको झपकी नहीं आनी चाहिए। नींद की जो झपकी होती है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और वो किन लोगों को आती है? जो भोजन मंत्र जाप करने से ठीक कुछ देर पहले करते हैं और फिर मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को निद्रा सताती है, उनको झपकी आ जाती है। आलस्य आना वो भी उसी कारण से होता है। या मंत्र जाप करते समय थूक देना, या फिर उसमें छींकना, अगर आपको छींक आ जाती है। मंत्र जाप करते समय इधर उधर हिलना डुलना, या हाथ को इधर उधर करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, मंत्र जाप करते रहते हैं, पैर दुखने लगे तो तुरंत आसन चेंज कर लिया। या फिर मंत्र जाप करते समय इधर उधर हिलेंगे, कभी इधर से कमर में दर्द होने लगा तो ऐसे अकड़ गई कमर, तो ऐसे हिल गए या ऐसे हिल गए, मतलब कि कुछ ना कुछ वो प्रतिक्रिया करते रहेंगे। शांत भाव से एक जगह स्टैचू बन करके साधना आपको करनी है। मंत्र को बीच में भूल जाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मंत्र को पहले पूर्णतः कंठस्थ करें, याद करें, उसके बाद ही साधना शुरू करें। और कभी कभी मंत्र का ज़्यादा बार उच्चारण और कभी कभी कम बार उच्चारण, मतलब कि किसी दिन तो मंत्र का उच्चारण ज़्यादा कर लिया और किसी दिन मंत्र का उच्चारण कम कर लिया। मंत्र को गलत तरीके से बोलना, जो उसका वास्तविक मंत्र का जाप करने का जो तरीका है, उसकी जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं वीडियो में मंत्र को बोल करके बताता हूं। और अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप जब करें तो उसको ज़्यादा तेजी के साथ ना करें, क्योंकि अगर आप तेजी के साथ मंत्र जाप करेंगे तो उसमें उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता है, उच्चारण गलत हो जाता है, उसकी वजह से साधना निष्फल हो जाती है। ऐसे कार्य अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी साधना सफल होगी। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो फिर साधना आपकी भंग हो जाएगी। 7वां नंबर आता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। साधना करते टाइम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार से कामुकता के बारे में तो सोचना ही नहीं है। किसी भी पराई स्त्री के विषय में विचार नहीं करना है। किसी भी तरह के गलत चित्र आपके मन में नहीं आने चाहिए। जैसे कि बस सोच होते ना कि मन के अंदर गलत भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मन के अंदर इस प्रकार के भाव आएंगे तो आपके द्वारा जो भी साधना की जा रही है वो साधना विफल हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत तपस्या निष्फल चली जाएगी। ये जो 7 नियम हैं, ये 7 नियम जरूरी हैं। मुख्य रूप से इन नियमों का तो आपको पालन करना ही होगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो साधना किसी भी रूप में
सफल नहीं होगी। और बहुत से लोग इन्हीं गलतियों को करते हैं। ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आप अप्सरा साधना करें, योगिनी साधना करें या फिर कोई भी साधना करें, ये नियम जरूर आपको फॉलो करने होते हैं प्रत्येक साधना में। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते टाइम आपके मंत्र का उच्चारण चलता रहना चाहिए और आपकी श्वास की गति भी उसी प्रकार से बाहर भीतर सांस आता जाता रहना चाहिए। लेकिन सांस लेते समय और सांस को छोड़ते समय उस समय भी मंत्र का उच्चारण चालू रहना चाहिए। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो वास्तव में ये एक प्रचंड जाप की स्थिति है, जो किसको कहते हैं ना कि प्रचंड जाप। ये वो स्थिति है कि अगर आपके सांस चल रहा है, आपने सांस लिया लेकिन मंत्र जाप चल रहा है, होठ आपके हिल रहे हैं, मंत्र जाप चालू है, सांस आपने बाहर छोड़ा फिर भी मंत्र जाप चालू है। अगर ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होती है तो ये स्थिति प्रचंड मंत्र जाप की स्थिति होती है। और आप अगर इस स्थिति में हैं तो कोई ऐसी संभावना ही नहीं है कि शक्ति आपके सामने दर्शन ना दे, साधना आपकी पूर्ण ना हो या अनुभव आपको ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता फिर। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिन पर आपको गौर करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, अब गौर करना तो आपको है, साधना करनी आपको है। आप सोचें कि गुरुजी अपने आप साधना को करें और हमको ट्रांसफर कर दें, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें कोई रोटी बनानी है यानी कि हमें कोई भोजन बनाना है तो हमें सबसे पहले आटे को छानना होगा, आटे को पानी डाल के गूंथना भी होगा, फिर उसकी लोई बना करके उसको बेल करके बेलन से फिर उसकी रोटी बनानी भी होगी। और जब रोटी तैयार हो जाएगी तो फिर उसको खाना भी होगा। अब तुम कहो कि गुरुजी आप रोटी बेल भी दो, चून भी आप गूंथ दो, रोटी बना भी लो और उसको चबा भी लो, और चबा करके रोटी और फिर हमारे मुंह में डाल दो। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं रोटी चबाऊंगा ना अपने दांतों से तो वो मेरे ही पेट में जाएगी, फिर आपके पेट में नहीं आ सकती है। तो इसलिए मैंने बहुत बार कहा भी है कि आप ट्रांसफर के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। किसी भी शक्ति का इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं होता है। अगर ऐसे ही ट्रांसफर होता तो जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनके पास में ही सारी अप्सराएं नाचती हुई आपको दिखाई देती। जो कंदराओं में बैठे ऋषि मुनि हैं या और दूसरे हैं जिन्होंने साधनाएं की हैं, अप्सरा साधना भी की है, दूसरी साधनाएं भी की हैं, तो वो लोग ऐसे बैठे हुए नहीं होते। क्योंकि जिनको वास्तव में सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनको ज्ञान हो जाता है। जब तक साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तभी तक हमारे अंदर लोभ, लालसा और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं लोगों का परोपकार करूंगा और मैं अपने दुश्मन को खत्म कर दूंगा, तभी तक ये आपके अंदर इस प्रकार की भाव रहते हैं। लेकिन जब आपकी साधना सिद्धि पूर्ण होने पे आती है तो ये सारी भावनाएं आपके अंदर से निकल जाती हैं, ये सारे विचार खत्म हो जाते हैं और तब आपको वो सिद्धि प्राप्त होती है। आप साधना करने से पहले तो पता नहीं कौन कौन से नियम आप मुझसे पूछोगे, कौन कौन सी बातें आप मुझसे पूछोगे, लेकिन जैसे ही साधना शुरू करोगे और साधना अगर सिद्धि होने वाली है तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में से निकल जाएंगी। और ये सत्य है, संपूर्ण रूप से सत्य है, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर आपने साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली, साधना आपको सिद्ध हो गई, तो जो आपका दुश्मन है उस दुश्मन का आप बुरा नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके अंदर वो भावना ही नहीं आएगी, वो भावना खत्म हो जाएगी। आपको फूलों से प्रेम होने लगेगा, और जिसको फूल से भी प्रेम होने लगता है ना, तो वो किसी दूसरे को, इंसान को मारने की तो बात छोड़ दीजिए, वो चींटी को भी देख करके नहीं मार सकता, जिसको फूल से प्रेम हो जाएगा। जो सच्चाई है, आज मैं आपके सामने सच्चाई बयां कर रहा हूं। समझना आपका काम है, बताना मेरा काम है। समझोगे तो पालोगे, नहीं समझोगे तो फिर दर दर की ठोकर खाते रहोगे, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं लुट जाओगे, बस, और कुछ नहीं होने वाला, पैसे बर्बाद करोगे। अब रही दूसरी बात कि मेरे भी चैनल पर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो कि इस प्रकार के प्रपंच रचते हैं कि उनके पास कोई मुर्गा आकर के फंसे और उनकी धृष्टता में वो समा जाए वहीं पर। अब वो लोग अपना कई बार नंबर भी छोड़ते हैं कि गुरुजी ऐसा नंबर पर आप मिलिए। तो हाँ, मेरे याद आ गया, एक ने तो पता क्या किया, एक ने तो मेरे गुरुदेव का, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का, जो निखिलेश्वरानंद का स्वरूप जो मैंने अपने YouTube आईडी पर लगाया है, जो YouTube आईडी पर जो डीपी मैंने लगाई है, सेम वही फोटो उसने अपनी डीपी पर लगा करके, और उसने कमेंट में डालना शुरू कर दिया कि गुरुजी से संपर्क करें, और उसमें अपना नंबर छोड़ दिया। आप बताइए कैसे कैसे प्रपंच लोग रचते हैं, षड्यंत्रकारी हैं। और उसको हुआ क्या कि उसने 1 घंटा पहले ये जो अपनी रचना रची, उसके ठीक 1 घंटे बाद ही मुझे कुछ अनुभव हुआ। तो मैंने तुरंत कमेंट बॉक्स खोलने स्टार्ट कर दिए, देखा तो मुझे मिल गया। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे अंतर मन से ऐसा आदेश दिया, तो मैंने तुरंत वो वहीं से उसको जो है ब्लॉक करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो गलत संगति का व्यक्ति है, उसको मैं देखता हूं अपने चैनल पर, तो वास्तव में मैं उसको, उसके चैनल को ही ब्लॉक कर देता हूं। फिर वो मेरे चैनल को नहीं ढूंढ पाएगा और ना ही उसके सामने मेरी वीडियो आएंगी, ऐसे व्यक्ति के सामने। और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से मेरे खुद के भी, जो जिनको मैं नहीं जानता था, जो कमेंट उल्टे सीधे कमेंट करते थे, ठीक है, मैंने उनको उठा करके उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया। और आप यकीन मानिए, कम से कम 20 से 25 हज़ार ऐसे आदमी होंगे जिनको कि मैं ब्लॉक कर चुका हूं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे YouTube के जो वीडियो हैं उनका व्यू जो होता है ना, उसका मोह नहीं है मुझे। भले ही मेरी YouTube की वीडियो ना चले, भले ही मेरे YouTube की वीडियो कम लोग देखें, लेकिन मेरी वीडियो के द्वारा कमेंट करके कोई व्यक्ति आए और किसी व्यक्ति को फंसाए और किसी व्यक्ति को कोई दूसरा लूटे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं उनको चैनल के उनको ब्लॉक कर देता हूं। पता नहीं कितने मैंने ऐसे पाखंडी गुरुओं को ब्लॉक किया है, वो मैं नहीं जानता। खैर चलो, ये सब चीज़ें तो हो गई। फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि ये जो साधनाएं हैं, ये साधना के कुछ नियम हैं, इन नियमों को जरूर फॉलो करना, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।